Good morning, students. Today we will read the preference shares. The capital raised by preference shares is called preference share capital. Preference shares के द्वारा जो कैपिटल किसी कंपनी के द्वारा रेज किया जाता है उसे हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं. द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंजॉय अ प्रेफरेंशियल पोजीशन ओवर इक्विटी शेयर होल्डर इन टू वेज. जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. वो दो तरीक़ों से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. पहला, रिसीविंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक फ़िक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है जो भी कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है उसमें से, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी डिविडेंड देने से पहले. दूसरा, रिसीव देयर कैपिटल आफ्टर द क्लेम ऑफ द कंपनीज क्रेडिटर्स हैव बीन सेटल्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन. कंपनी के लिक्विडेशन के समय जब कंपनी का क्लेम सेटल होता है तो क्रेडिटर्स के सारे क्लेम्स को सेटल करने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी उनके क्लेम्स दे दिए जाते हैं. In other words, as compared to the equity shareholders, the preference shareholder have a preferential claims over dividend and payment. जो भी डिविडेंड और पेमेंट होता है कंपनी के माध्यम से उस पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स से ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है. प्रेफरेंस शेयर रिजेंबल्स डिबेंचर एज दे बियर फिक्स रेट ऑफ रिटर्न. प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो बिल्कुल डिबेंचर्स के जैसे होते हैं जिसमें कि एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है शेयर होल्डर्स को. ऑल्सो as the dividend is payable only at the discretion of the directors and only out of profit of the tax, to that extent these resemble equity shares. प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर से भी रिजेंबल करते हैं. कैसे? वो ऐसे कि ये कंपनी के डायरेक्टर्स के सोल डिस्क्रिशन पे डिविडेंड के माध्यम से पे किया जाता है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी नेट प्रॉफिट बचता है उसमें से पे किया जाता है. दस प्रेफरेंस शेयर हैव सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ इक्विटी शेयर एंड डिवेंचर. और इस तरीके से जो प्रेफरेंस शेयर होता है इक्विटी शेयर और डिवेंचर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को रखता है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर जनरली डू नॉट एंजॉय एनी वोटिंग राइट. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है. ए कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. कंपनी जो है डिफरेंट टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकती है. मेरिट्स देख लेते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स प्रोवाइड रीजनेबली स्टडी इनकम इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट. प्रेफरेंस शेयर्स में एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न दिया जाता है और इस तरीके से ये जो इन्वेस्टमेंट होता है सेफ होता है. Preference shares are useful for those investors who want fixed rate of return with comparatively low risk. बहुत ही कम रिस्क के साथ जो भी इन्वेस्टर एक फिक्स रिटर्न चाहता है उसके लिए प्रेफरेंस शेयर सही होता है. It does not affect the control of equity shareholder over the management as preference shareholders do not have voting right. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, इस वजह से ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैनेजमेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है. Payment of fixed rate of dividend to preference shares may enable a company to declare higher rate of dividend for the equity shareholders in good times. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे करना कंपनी को थोड़ी बहुत मदद पहुंचाता है कि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए भी एक हाई रेट ऑफ डिविडेंड
डिक्लेयर कर सकें। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स से। प्रेफरेंस कैपिटल डज नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट द एसेट ऑफ अ कंपनी। अब प्रेफरेंस शेयर के लिमिटेशंस को भी हम पढ़ेंगे। प्रेफरेंस शेयर आर नॉट सुटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू टेक रिस्क एंड आर इंटरेस्टेड इन हाई रिटर्न। जो भी इन्वेस्टर हाई रिटर्न के बारे में सोचते हैं और हाई रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए प्रेफरेंस शेयर सुटेबल नहीं होता है। प्रेफरेंस कैपिटल डाइल्यूट्स द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ओवर एसेट्स ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्लेम्स को डाइल्यूट कर देते हैं। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज जनरली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। डिवेंचर पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उससे कहीं ज़्यादा प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है। As the dividend on these shares is to be paid only when the company earns profit, there is no assured return for the investors. अब चूँकि कंपनी को प्रॉफिट होता है तभी वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है, तो इसमें कोई भी एश्योर्ड रिटर्न नहीं होता है इन्वेस्टर्स को। Thus, these shares may not be very attractive to the investor। और इस तरीके से ये जो शेयर होता है वो इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होता। द डिविडेंड पेड इज़ नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम प्रॉफिट एज एक्सपेंस, दस देयर इज़ नो टैक्स सेविंग एज इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स पे जो भी इंटरेस्ट दिया जाता है उसमें कोई भी रिलैक्सेशन, टैक्स सेविंग जैसी कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलती है इन केस ऑफ preference shares। So this is for today students. Have a good day.